रनौत जी बॉलीवुड में मास्टरनी मत बनो। ये मैं क्यों कह रही हूँ, मुझे लगता है ये जानना सबको जरूरी है। ये जो कंगना रनौत यहाँ पर ठेकेदारी करने आ गई कि बॉलीवुड में जो फेमिनिज्म है, जो नारी प्रधान फिल्में हैं, वो ये लेकर आई हैं, तो इतिहास नहीं जानती हैं क्या बॉलीवुड का? क्या इन्होंने अपने बचपन में बिल्कुल कोई फिल्में देखी नहीं, हिंदी फिल्में? वो हम कह सकते हैं कि जी कंगना रनौत की अपनी आप बीती हो सकती है। यहाँ तक जहाँ तक वो कह रही है ना जी, मैं एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल मिलते थे, आइटम नंबर मिलते थे, एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। ये हम मान सकते हैं कंगना रनौत की अपनी आप बीती हो रही है। कल जया बच्चन का एक बयान आया था जिसमें ड्रग्स को लेकर जब बॉलीवुड में सफाई की बात चल रही है तो उस पर जया बच्चन ने कह दिया कि साहब ये जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। इस पर कल मैंने जब आपसे बात की थी तो मैंने ये कहा था कि देखिए जिस थाली में आप खाते हैं उसकी सफाई करनी भी जरूरी है। आज मैं बात करने आई हूं उस दूसरे खेमे की जो कल जया बच्चन के ऑपोजिट खड़ा हुआ था, कंगना रनौत। आपको याद है ना, कल उन्होंने अटैक किया था जया बच्चन पर। आज कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में कंगना रनौत ने लिखा है कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। आगे वो लिखती हैं एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद, कॉमा। फिर लिखती हैं मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया, थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई, ये मेरी अपनी थाली है जया जी आपके लिए। अब देखिए इस ट्वीट का जो आधा हिस्सा है वो हम कह सकते हैं कि जी कंगना रनौत की अपनी आप बीती हो सकती है। यहाँ तक जहाँ तक वो कह रही है ना जी, मैं एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल मिलते थे, आइटम नंबर मिलते थे, एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। ये हम मान सकते हैं कंगना रनौत की अपनी आप बीती हो रही है। लेकिन जो मैं आगे बात करने आपसे आई हूँ तो मुझे आपत्ति है इस लाइन पर जो यहाँ लिखी गई है कंगना रनौत की तरफ से कि मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। ये जो लाइन है ना, इस पर मुझे आपत्ति है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कंगना रनौत जी बॉलीवुड में मास्टरनी मत बनो। ये मैं क्यों कह रही हूँ, मुझे लगता है ये जानना सबको जरूरी है। ये जो कंगना रनौत यहाँ पर ठेकेदारी करने आ गई कि बॉलीवुड में जो फेमिनिज्म है, जो नारी प्रधान फिल्में हैं, वो ये लेकर आई हैं, तो इतिहास नहीं जानती हैं क्या बॉलीवुड का? क्या इन्होंने अपने बचपन में बिल्कुल कोई फिल्में देखी नहीं, हिंदी फिल्में? हम लोग के टाइम पे तो दूरदर्शन आता था। दूरदर्शन में पहले रविवार को और बाद में शनिवार रविवार दोनों को शाम के समय फिल्में भी आती थी और बचपन में मदर इंडिया फिल्म भी खूब आया करती थी। देखी है कंगना रनौत ने या नहीं देखी? या वो कहते हैं ना कि आंख मूंद लेना, वो जो ऑस्ट्रिच होती है, जो शतुरमुर्ग होता है, जब वो आसपास कुछ देखते नहीं चाहता है ना तो वो अपना जो चेहरा है भागते भागते जब थक जाता है तो रेत के अंदर घुसा देता है और नीचे जब वो घुसा लेता है तो उसे लगता है उसे कोई देख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन लिखी है यहाँ पर कंगना रनौत ने, इसके बाद मुझे ऐसे ही लग रहा है कि कंगना रनौत की हालत भी शतुरमुर्ग की तरह हो गई है। शायद भागते भागते कंगना रनौत इतना थक गई है ना, भागते भागते से मेरा मुराद है कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से उन्होंने एक मोर्चा संभाल रखा है, वो लगातार आर पार की लड़ाई के मूड में है। राजनीतिक तौर पर भी उनके बयानों को खूब तवज्जो दी जा रही है, शिवसेना से उन्होंने सीधी टक्कर ले रखी है। तो अब उनके इस बयान से ऐसा लग रहा है कि कंगना रनौत शायद भागते भागते थक गई हैं, इसीलिए शतुरमुर्ग बन गई हैं। शतुरमुर्ग बनिए कंगना जी, लेकिन प्लीज बॉलीवुड का जो क्रेडिट है वो आप नहीं छीन सकती हैं। आपकी नजर में नूतन क्या है, आपकी नजर में नरगिस क्या है, आपकी नजर में मीना कुमारी क्या है? ये ब्लैक एंड व्हाइट एरा की बात कर रही हूं मैं। और कंगना रनौत क्या कह रही है? कंगना रनौत कह रही है मैंने इस बॉलीवुड को फेमिनिज्म सिखाया। गूगल पर जाइएगा, ठीक है, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, गूगल पर जाकर आपको सिर्फ इतना करना है कि आप छापिए नारी प्रधान फिल्में, हिंदी साथ में जोड़ दीजिए, आपके पास पूरा इतिहास खुल जाएगा। और मैं आपको बताती हूँ कि बॉलीवुड की 10 नारी प्रधान, महिला प्रधान फिल्में टॉप 10 में जहाँ 1957 से आपको यहाँ पर फिल्मों के नाम मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसमें मदर इंडिया है। मदर इंडिया 1957, प्लीज नोट इट डाउन। अगर कंगना रनौत देख रही हैं तो वो नोट करें जो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। 1957 में पैदा हो गई थी कंगना रनौत क्या? ये जवाब देना चाहिए। जो भी यहाँ पर इस वीडियो को, मेरे लाइव चैट को देख रहा है, मुझे लगता है कि हमें ना इस तरीके से आकर कुछ भी हवा में नहीं बोल देना चाहिए। हमें ना अपनी बात को प्रूव करने के लिए इतनी लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए कि हम अपनी थाली सजाने के चक्कर में दूसरे की थाली को ही खाली कर दें। आप 1857, माफ कीजिएगा 1957 में आई मदर इंडिया, इस फिल्म को आप किस तरीके से डिस्क्रेडिट कर सकते हैं? अच्छा, एक और बड़ी फिल्म आई थी 1900 आगे वो आई थी, आंधी फिल्म था, आंधी था इस फिल्म का नाम। 1975 में ये फिल्म बनी थी, गुलजार साहब ने इस फिल्म को बनाया था। फेमिनिज्म है क्या?
वो जानती हैं नारी प्रधान फिल्म होती क्या है, ये आपको पता है? नारी प्रधान फिल्म, फेमिनिज्म, इसके दायरे को तोड़ना कितना मुश्किल होता है ये आप जानते हैं। मुझे लगता है आपको इस बारीकी को भी समझना चाहिए कि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, और अगर 50-60 साल पहले आप जाएंगे तो उस दौरान शायद फेमिनिज्म को डिफाइन करने के लिए आपके पास अलग परिभाषाएं थी। वक्त और दौर के साथ वो परिभाषाएं बदलती हैं कंगना जी। जरूरी नहीं है कि अगर आप आज के दौर में आकर पंगा बना रही हैं, जिस फिल्म का नाम पंगा है, जो 1975 के अंदर फिल्म आंधी बनी थी, उसे आप फेमिनिज्म वाले दायरे में रखने से मना करते हैं, क्योंकि उस दौरान वही फेमिनिज्म था जो आंधी फिल्म बनी थी। 1957 में वही फेमिनिज्म की परिभाषा थी जो मदर इंडिया के जरिए बनी थी। किस तरीके से आप कह सकते हैं साहब मैंने आकर किया ये सब? मतलब आपसे पहले जो हीरोइनें थी वो क्या कर रही थी? वो बॉलीवुड के अंदर क्या कर रही थी? आपके हिसाब से वो बॉलीवुड में 2 मिनट के लिए आती थी, आपके हिसाब से वो बॉलीवुड में आइटम नंबर करती थी, आपके हिसाब से वो बॉलीवुड में आकर हीरो के साथ रोमांस करती थी, वो भी तब जबकि हीरो के साथ वो पहले बिस्तर गर्म कर चुकी होती थी। ये किस तरीके की भाषा है? भाषा की कोई मर्यादा होगी या नहीं होगी? या इस तरीके से आकर इस स्तर पर हमें बात करनी पड़ेगी अपने उन रोल मॉडल्स के लिए जिन्हें हम एक मकाम पर रखते आए हैं? आप स्मिता पाटिल को किस कैटेगरी में रखेंगे? आप रेखा को किस कैटेगरी में रखेंगी? आप हेमा मालिनी को किस कैटेगरी में रखेंगी? आप शबाना आजमी को किस कैटेगरी में रखेंगी? आप तब्बू को, हाल में प्रियंका चोपड़ा को, आप इन सब हीरोइंस को किस कैटेगरी में, किस खांचे में फिट कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं कंगना रनौत? आप ठेकेदार हो गई हैं क्या बॉलीवुड की? आपके हिसाब से तय होगा क्या कि बॉलीवुड अब तक क्या करता रहा है? और सारी क्रांति जो है वो जब से कंगना रनौत आई है तभी से बॉलीवुड में हुई है। उससे पहले बॉलीवुड में कुछ नहीं हो रहा था। उससे पहले बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ गंदगी थी, देशभक्ति। आप कह रही हैं कि आपने आकर बॉलीवुड की थाली में को देशभक्ति से सजाया। वो याद है आपको, ए मेरे वतन के लोगों? अच्छा, आपकी फिल्म का गाना था वो क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम है, मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ। वो गाना ऐसा था जिसे सुनकर पूरा हिंदुस्तान जो है उसकी आंखें नम हो गई थी। वो देशभक्ति नहीं है क्या? आज के दौर में जो कंगना रनौत कर रही है बस वही देशभक्ति है? उससे पहले जो कुछ हुआ वो कुछ देशभक्ति नहीं है? मेरे देश की धरती देशभक्ति नहीं है। वो मनोज कुमार साहब जो इतनी फिल्में बनाकर चले गए बॉलीवुड में, वो देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति वही है जो सर्टिफिकेट आज कंगना रनौत देंगी। ये किस तरीके की भाषा है? ये किस तरीके के संवाद की तरफ हम देश में आगे बढ़ रहे हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि इस पर ब्रेक लगे, इसका अंत हो। देखिए, हर किसी के अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, हर किसी की अपनी पॉलिटिकल लीनिंग्स हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी उन चीज़ों को ख़राब करें जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक रोल मॉडल्स रहे हैं। इसमें चाहे क्रिकेट हो, बॉलीवुड हो, मैं इन सब की बात कर रही हूँ क्योंकि हिंदुस्तान में हर किसी को फिल्मों में भी इंटरेस्ट होता है, हर किसी को क्रिकेट में भी इंटरेस्ट होता है। और देखिए, अच्छाई बुराई जो है वो हर जगह है। हम सब ये बात करते आए कि भाई कमर्शलाइजेशन हर जगह है। आइटम सॉन्ग्स होते हैं, फिल्मों में होते हैं, ज़रूरत के हिसाब से डाले जाते हैं, कमर्शियली सक्सेसफुल बनाने के लिए डाले जाते हैं, लेकिन आप एक ही ब्रश से पूरी इंडस्ट्री को नहीं रंग सकते हैं ना। हर तरीके का सिनेमा जो है वो हर दौर के अंदर इसी इंडस्ट्री से सामने निकल कर आता रहा है ना। यहाँ स्पर्श जैसी फिल्में भी बनी हैं, खून भरी मांग जैसी फिल्में भी बनी हैं, खूबसूरत जैसी फिल्में भी बनी हैं, चुपके चुपके जैसी फिल्में भी बनी हैं, हर मिजाज की फिल्में बनी हैं। यहाँ पर हर मिजाज की फिल्में बनी हैं। मैं ये कह रही हूँ, इस इंडस्ट्री को बनाने में किसी एक के सिर पर ताज नहीं सजाया जा सकता है। इस इंडस्ट्री को बनने में सालों गुजरे हैं। हिस्ट्री खोलिए ना आप बॉलीवुड की, हिस्ट्री खोलेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से 1930 के ज़माने से बॉलीवुड की जो शुरुआत हुई है। और एक बहुत पुरानी फिल्म, ब्लैक एंड वाइट फिल्म, नाम ज़रूर सुना होगा आपने, उस फिल्म का नाम था नादिरा हंटर वाली। अब बताइए, नादिरा हंटर वाली ब्लैक एंड वाइट फिल्म, उस ज़माने में आई फिल्म। अब आप कह दीजिए नहीं साहब, फेमिनिज्म तो मैं ही लेकर आई हूँ, इस बॉलीवुड की थाली में फेमिनिज्म तो मैंने ही सजाया है। तो ठीक है साहब, आपने ही सजाया होगा, फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही बहस की। अर्थ 1980 के दशक में आई थी, उस जमाने के हिसाब से बेहद प्रोग्रेसिव फिल्म थी। लम्हे अपने वक्त की बहुत आगे की फिल्म माना गया। अब आप कह दीजिए नहीं साहब, ये थोड़ी प्रोग्रेसिव फिल्म है। वही प्रोग्रेसिव है जो मैं कहूँ। ये नहीं हो सकता है ना, जो आप कहें वो सही, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अपनी थाली जो आपकी है, पूरे सम्मान के साथ, आपके काम को पूरे सम्मान के साथ पूरा देश देखता है कंगना जी, लेकिन आपसे बस गुजारिश ये कि आप भी दूसरे के काम को सम्मान दें।
आप अपनी थाली सजाइए, इसीलिए मैंने कहा, लेकिन कृपया करके दूसरों की जो थाली है उसे खाली मत कीजिए ना। इस तरीके से दूसरों की थाली को तो मत नीचे गिराइए ना। अपनी थाली दिखाने के चक्कर में आप सबकी थालियां नीचे गिराते जा रहे हो, ये कहते हुए कि ये जो हुआ है, जितना अच्छा काम हुआ है, सब मैंने आकर किया है। ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। हर किसी का अपना श्रेय, हर किसी की अपनी भूमिका अभी तक इस बॉलीवुड को शेप देने में रही है। आप किसी का श्रेय उससे नहीं छीन सकते और कोई एक शख्स आगे आकर ताज सजा नहीं सकता। जिस तरीके से कंगना रनौत कहती आई हैं कि भाई बॉलीवुड जो है वो करण जौहर या उसके पापा का नहीं है, ऐसा ट्वीट आया था ना कंगना रनौत का, तो फिर पलट कर तो कंगना रनौत से यही कहा जाएगा ना कि साहब बॉलीवुड की थाली के अंदर फेमिनिज्म लेकर आना या देशभक्ति का तड़का लगाना, नारी प्रधान फिल्में बनाना, ये आप कैसे कह सकती हैं कि ये सब आप लेकर आएंगे? ये तो होता आया है। हाँ, आपने भी इस तरीके की कुछ फिल्में की हैं जिसका श्रेय बिल्कुल आपको दिया गया, जिसकी वजह से लोगों के मन में आपके लिए बेहद प्यार है, जिसकी वजह से आप लोगों के दिलों पर राज करती हैं। लेकिन अपना श्रेय लेने के चक्कर में आप दूसरों को तो जीरो नहीं कर सकती है ना। खुद हीरो बनने के चक्कर में दूसरे को जीरो कर दो, ये गलत है कंगना जी। और वैसे भी मैं आपको बताती हूँ कि कहा जाता है कि साहब दूसरे की लकीर छोटी करके कोई बड़ा नहीं होता है, बड़ा हमेशा वही बनता है जो अपनी लकीर लंबी खींचे। तो आज इस मुद्दे पर मेरा मन था आपसे बात करने के लिए, इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ी। आगे किसी और मुद्दे पर फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए। और हाँ, आप लोगों के कमेंट्स मैं आज नहीं ले पाई हूँ, ज़रा ले लेते हैं। अंकित लिख रहे हैं यू आर राइट मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, विकास चौधरी लिख रहे हैं बॉयकॉट रुमाना इसार खान। विकास चौधरी जी, बॉयकॉट रुमाना इसार खान करके क्या हासिल कर लोगे? कर दो बॉयकॉट। मैं तो सच बोल रही हूँ ना, और जो मैं बोल रही हूँ वो तस्दीक के साथ बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ वो ताल ठोक कर बोल रही हूँ, ठीक है? अगर सच सुनने की आप में क्षमता नहीं है तो साहब बिल्कुल बॉयकॉट कीजिए, आप कान अपने बंद कर लीजिए अगर आप में हिम्मत नहीं है सच सुनने की। लेकिन मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि जिस तरीके का सम्मान हम सब कंगना रनौत को करते हैं, जितना प्यार हम सब कंगना रनौत को देते हैं, उतना ही प्यार सम्मान हम उन लोगों को भी देते हैं जो अपनी भूमिका निभाते आए हैं अब तक इस इंडस्ट्री में। तो प्लीज़ कोई अपनी थाली सजाने के चक्कर में दूसरे की थाली को ना गिराए। ये ना कहें कंगना रनौत कि मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया, मैंने इस इंडस्ट्री को नारी प्रधान फिल्म करना सिखाया, मैंने इस इंडस्ट्री को देशभक्ति सिखाई। उनसे पहले से भी इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत पुरानी है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बॉलीवुड का मतलब सिर्फ 2-4 चेहरे नहीं हैं। और ये भी बता दूं मैं आपको कि मणिकर्णिका जो अभी फिल्म कुछ साल पहले बनाई थी कंगना रनौत ने, यही झांसी की रानी फिल्म जो है वो 50 के दशक में हिंदुस्तान में ऑलरेडी बन चुकी है। सोहराब मोदी ने वो फिल्म बनाई थी। अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा वो फिल्म जाकर आप लोग, ठीक है? तो ये होता आया है, प्रक्रिया है। बाकी आप बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आप किसी को कुछ भी कहिए, अपना विचार आप व्यक्त कीजिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो विचार जो है एक मर्यादा में रहकर व्यक्त किया जाए। क्योंकि जब आप इस तरीके के जनरलाइज स्टेटमेंट्स देने लगते हैं ना कि साहब ये तो ऐसे ही होता है, ये हीरोइनों को तो रोल इसी वजह से मिलता है क्योंकि वो गलत तरीके से आगे बढ़ जाती है, ये गलत है। तब आप ये दिखाने की कोशिश करें कि हमने तो देखो बहुत सही कर लिया, हमने तो सारा मेहनत कर ली, सारा संघर्ष कर लिया, लेकिन वो अगर आगे बढ़ाए या वो अगर आगे बढ़ी है वो गलत तरीके से बढ़ी है, ऐसा नहीं है ना। जितना सम्मान आपको मिलना चाहिए उतना ही सम्मान मिलने का अधिकार उस दूसरे शख्स को भी है जो एक जगह से मेहनत करके बॉलीवुड में अपनी एक जगह बना रहा है या बना चुका है या उसका दौर निकल गया है, अब वो नहीं है फिल्मों के अंदर। आप इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट या डिस्क्रेडिट तो नहीं कर सकते हैं ना सबके काम को। मंजूर हमाद लिख रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं गुड जॉब, थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी, कैसे हैं आप? हाय हेलो के मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं। रोहित गोला कह रहे हैं यू आर राइट मैम, थैंक यू सो मच रोहित गोला जी। हाय हेलो, कैसे हैं आप? राहुल लोहिया लिख रहे हैं आई सपोर्ट कंगना। बिल्कुल, देखिए देश कंगना रनौत को सपोर्ट कर रहा है। जिस तरीके से कंगना रनौत और शिवसेना के बीच में आर पार हुई है, हर तरफ से ये बात कही गई है कि साहब जो सत्ता है वो किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी नागरिक के अधिकारों का इस तरीके से हनन नहीं कर सकती है ना। सत्ता पक्ष जो है वो भड़ास निकालने के लिए या बदले की राजनीति करने के लिए, बदले की कार्रवाई के तहत किसी पर कोई एक्शन नहीं ले सकता है ना। हम सब तो खुद ये कहते आए हैं। लेकिन आज मैं किसी और मुद्दे पर बात कर रही हूँ। आज मैं ये बात कर रही हूँ कि जिस तरीके से
किसी का भी हक नहीं मारा जा सकता है, उसी तरीके से बॉलीवुड में आप किसी का श्रेय भी नहीं मार सकते, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि बॉलीवुड में अगर आज नारी प्रधान फिल्म बन रही है तो वो सिर्फ कंगना ने बनाई, ऐसा नहीं है। कंगना से पहले से बॉलीवुड था, कंगना से पहले से बॉलीवुड में नारी प्रधान फिल्में बन रही थी, देशभक्ति की फिल्में बन रही थी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ और मुझे लगता है इस बात से हर कोई सहमत होगा। हाय, कैसे हो मैम? आप मुझसे पूछ रहे हैं। शशि जी, कैसे हैं आप? शशि जी हेलो, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। अरे अभी तो आफ्टरनून हो रहा है, आप अभी से गुड इवनिंग कह रहे हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम, ये कह रहे हैं मुझे असलम साहब, कैसे हैं आप? इश्तियाक गुज्जर गुड लिख रहे हैं, थैंक यू इश्तियाक साहब। अच्छा देखिए, लगातार इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। गुड रिपोर्टिंग मैम, थैंक यू सो मच। हाय हेलो के ज़्यादातर मैसेजेस हैं, ठीक है। मेरा मन था इस मुद्दे पर आप लोगों से बात करने के लिए, इसलिए मैं आई इस मुद्दे पर बात करने को। मुझे लगता है कि हर दौर के अंदर जो फेमिनिज्म की परिभाषा है, जो राष्ट्रवाद की परिभाषा है और जितने अहम मुद्दे हैं वो हालात के हिसाब से उसमें कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन आता है। देखिए, एक दौर था जब सबसे बड़ी देशभक्ति यही मानी जाती थी कि साहब आप भ्रष्टाचार को रोको, आप करप्शन को ख़त्म करो, है ना। हम तो देखते हैं ना दिवाली पर किस तरीके से राक्षस क्या होता था, कभी भ्रष्टाचार होता था, कभी आप समझते हैं कि इस समय इन हालात के अंदर जो देश समाज है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है हो सकता है वो महंगाई हो। तो हमारे यहाँ बॉलीवुड से ही गाने निकल कर आए, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो समय काल परिस्थिति के हिसाब से जो परिभाषाएं हैं, जो डेफिनेशंस हैं वो बदलती हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आज आप जिस दौर में हैं कंगना रनौत, और आज आप जिसे परिभाषित जिस हिसाब से कर रही हैं अपनी देशभक्ति, राष्ट्रवाद या नारी प्रधान या फेमिनिज्म की परिभाषा को, हो सकता है 40-50 साल पहले वो परिभाषा उसी चीज़ की कुछ फर्क रही हो। तो आप उसको डिसरिगार्ड मत कीजिए, आप उसका अपमान मत कीजिए। आपके काम के लिए पूरे देश के मन में सम्मान है, लेकिन इस सम्मान से आपको यह अधिकार नहीं मिलता कंगना रनौत कि आप ये कहने लगे कि आपसे पहले इस बॉलीवुड में ना नारी प्रधान फिल्में बनी, ना देशभक्ति